नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं हेडलाइंस का। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम की शपथ। 19 को विधायक दल की होगी बैठक। शपथ में पीएम समेत 20 राज्यों के आएंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। कल सुबह 11 बजे तक के लिए की गई कार्रवाई स्थगित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह आई सामने। आरपीएफ की रिपोर्ट को स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हुआ हादसा। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर रोक। बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते रणवीर इलाहाबादिया। पासपोर्ट सरेंडर करें। गणेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। राहुल गांधी ने नियुक्त किया विरोध। बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में, मीटिंग क्यों बुलाई। महाकुंभ, प्रयाग, अयोध्या, काशी श्रद्धालुओं से ओवरलोड। स्थानीय लोग परेशान। समापन में 9 दिन बाकी हैं, लेकिन भीड़ थम नहीं रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दी है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने की अनुमति मांगी थी। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय से मिली सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने की पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग की गई है। जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। सत्येंद्र जैन ईडी ने जब हिरासत में लिया तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर है। ईडी ने आप नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। खबर यमुनानगर से है। बिजली विभाग द्वारा किसानों के बिजली के बिलों पर भारी सरचार्ज लगाने व बिजली के मीटर उतारने के विरोध में बड़ी संख्या में किसान, अधीक्षक, अभियंता बिजली विभाग के कार्यालय पर इकट्ठा हुए और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के महामंत्री रामवीर सिंह चौहान ने कहा कि यह बिजली विभाग के अधिकारियों की सरासर तानाशाही है। इससे किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सहमति बनी थी कि किसानों के बिलों के ऊपर जो भी भारी सरचार्ज लगाया गया है उन्हें माफ किया जाएगा। हरियाणा परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार आज हेडक्वार्टर की टीम ने अंबाला में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य फाइन लगाना नहीं बल्कि यात्रियों को जागरूक करना है कि वह बिना टिकट यात्रा न करें। श्री अनिल विज जी की देखरेख में आज यहाँ पे हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ और चेकिंग अभियान के दौरान कई 12-13 विदाउट यात्री पकड़े हैं। जो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने फाइन वगैरह करना है, या हमारा मोटिव ये भी रहता है कि जागरूक करना यात्रियों को, ताकि यात्री बिना टिकट ना चलें और अपनी टिकट लेकर, ताकि हमारे राजस्व में कोई नुकसान वगैरह ना हो। हरियाणा रोडवेज की तरफ से परिवहन मंत्री द्वारा जो जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, उनकी देखरेख में पूरे हरियाणा में सभी चालक परिचालकों को बार बार गाड़ी रुकवाकर हर स्टॉपेज पर वही यात्रियों को बिठाए, सुविधा दें, क्योंकि हमारी रोडवेज का नाम पूरे विश्व में है। इसको और ऊंचा करने के लिए परिवहन मंत्री जी से भी हम विनती करते हैं कि इसको और गाड़ियां दे के आगे बढ़ाए और सभी कर्मचारियों की पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी
पंजाब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कासो के तहत मोगा जिले में गांव नूरपुर हकीम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी मोगा आज अजय गांधी के नेतृत्व में 125 पुलिसकर्मियों की टीम ने 15 घरों की तलाशी ली। इस दौरान 25 ग्राम हेरोइन और 58,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। 2 संदिग्ध व्यक्ति तरसेम सिंह और सुखविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ मानयोग एसएसपी ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ 15 ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਵਹੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਸਸਪੈਕਟਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 58,000 ਡਰਗ ਮਨੀ ਦੀ। खबर जबलपुर से है, जहां ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन की जबलपुर कार्यकारिणी 2025-26 का गठन किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी डेविड को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रदेश महामंत्री प्रशांत वैश्य, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बुसैल और पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ के प्रधान संपादक कुणाल सिंह ठाकुर की उपस्थिति में संस्कार धानी के पत्रकारों को संस्था दी गई। आज हमने जबलपुर ज़िले की ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन आइसना की जिला कमेटी का चयन किया है और 5 लोगों की नियुक्तियां दी हैं। बाकी की नियुक्तियां हम बाद में करेंगे और ये कमेटी जबलपुर ज़िला में पत्रकारों के हितों को लेकर के जो भी कार्य करना है वो सभी कार्य करेंगी और हम जल्द ही पत्रकारों के हितों में पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों के हितों में जो भी योजनाएं लागू की जानी है उसके बारे में हम सरकार के साथ बात करेंगे और आगे की व्यवस्था हमारी जिला कार्यकारिणी कमेटी करेगी। जबलपुर के रानीताल क्षेत्र में नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यहां की सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम सफाई कर्मचारी 15-20 दिनों में एक बार आते हैं, उस समय वह पैसे की डिमांड करते हैं। इस मामले में क्षेत्रवासियों ने चिंता जताई है कि क्या नगर निगम इस लापरवाही पर कार्रवाई करेगा या स्थिति जैसी की तैसी ही रहेगी। जे रानीताल गेट नंबर 1 कस्तूरबा, उधर पे आए दिन सफाई तो होती है, लेकिन 15 दिन में, हफ्ते में ऐसे सफाई होती है। इधर आप देखो प्रतिदिन कचरा ऐसा ही लगा रहता है। इतना बोलते हैं सब कोई, लेकिन इधर के लोग कई ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। नगर निगम आता है यहाँ पे, रेगुलर नहीं आता। नगर निगम रेगुलर तो झाड़ू लगाने बस आता है, वो भी रेगुलर नहीं कहना चाहिए, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन बस। बाकी उसके बाद में या तो वो झाड़ू लगाने वाले बताने लगेंगे पैसा नहीं मिलता, कहीं ये नहीं होता, कहीं वो नहीं होता, वैसे हम लोग नहीं आते हैं। इसमें कचरा इतना गंदगी हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। अब बीमारियां फैलेंगी, गंदगी होगी तो मच्छर फैलेंगे, और वैसे ही अब कुछ समय बाद गर्मी चालू हो रही है, तो उसके हुमस के कारण इतना ज्यादा इधर गंदगी है और बीमारी तो अति से अति हो जाएगी। कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव ने मंडला में बढ़ते नशे और बेरोजगारी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने मंडला स्थित चौपाटी के सामने विशाल जनसभा की और कलेक्ट्रेट की ओर रैली निकाली। इस दौरान बिछिया विधायक नारायण सिंह, पट्टा निवासी विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हम मंडला, जो कि माइनिंग का हब माना जाता है, क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लग सकती हैं? कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है? जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम क्यों ना उन चीजों को प्रमोट करके टूरिज्म द्वारा यहाँ के कम से कम 10% लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें।
वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार फ्री में बांटने में व्यस्त है। उनके पास वो बुद्धिजीवी लोग नहीं है जो प्रदेश के उन जिलों के लिए प्लानिंग कर पाए जहां पर सही में नौजवानों को रोजगार देने के नए नए संसाधन ढूंढे जा सके। लखनऊ से खबर है, धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या का मामला प्रकरण में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की मांग, सीएम को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की मांग, परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग, संजय निषाद को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। मंत्री संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाया था, गंभीर आरोप लगाकर आत्महत्या कर लिया था फैसला। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर है, खेत की रखवाली कर रही नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग के साथ विशेष समुदाय के युवक ने किया दुष्कर्म। खेत में मौजूद गांव के ही वाजिद अली ने किया दुष्कर्म, खेत में ले जाकर नाबालिग संग जबरदस्ती किया दुष्कर्म। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार, बदूसराय थाना क्षेत्र की पुलिस कार्रवाई में जुटी। खबर सहारनपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को जिले में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने यहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खुदाई से भाईचारा खत्म हो रहा है, हमारी उन सब से नज़दीकियां बढ़ेंगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि इतनी लूट कभी नहीं हुई जितनी भाजपा सरकार में हो रही है। पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर के आवास पर पहुंचे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार और नेताओं पर संविधान का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार संविधान को नहीं मानती, यही कारण है कि वह संवैधानिक तरीके से चलने वाली लोकसभा और विधानसभा में सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने किसानों की आय दुगनी करने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सारा पैसा कुंभ में लगा दिया। चुनाव लड़ने का तरीका वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आपके ही पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने देते, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने ये भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, अब महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें। और हर एक हम लोगों को कुछ ना कुछ तारीख से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
हम लोगों ने भी इस कुंभ में सीखा है, स्नान करते हुए कपड़े पहनकर। स्नान हम करें तो कपड़ा पहन करके ही स्नान करें। तो हम लोगों को किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जहां ये धार्मिक इसका पहलू है, जहां सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात, दो रात गुजारी रहा, लोगों की जान गई, लोग निकल नहीं पाए। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग तो हाउस अरेस्ट रहे। दो मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे, तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है, और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहां पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है? इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और हमने आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का मामला, प्रकरण प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की मांग। प्रकरण प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की मांग। सीएम को पत्र लेकर आर्थिक मदद की मांग। परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। संजय निषाद को मंत्रिमंडल पद से हटाने की मांग। गंभीर आरोप लगाकर आत्महत्या कर लिया था। लखनऊ से खबर, धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का मामला। बाराबंकी से खबर है। खेत की रखवाली कर रही नाबालिग से दुष्कर्म। नाबालिग के साथ विशेष समुदाय के युवक ने किया दुष्कर्म। खेत में मौजूद गांव के ही बाजिद अली ने किया दुष्कर्म। नाबालिग के साथ विशेष समुदाय के युवक ने किया दुष्कर्म। खेत में मौजूद गांव के ही वाजिद अली ने किया दुष्कर्म। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार। हमीरपुर से खबर है। नहर में पानी न आने से सैकड़ों किसान परेशान। 1 माह से नहर में पानी न छोड़े जाने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। किसानों ने नहर में पानी छोड़ने जाने को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। एक माह से नहर में पानी न छोड़े जाने पर फसल बर्बाद। डीएम ने 24 घंटे में पानी छोड़ने की बात कही और 24 घंटे पानी मिलने के किसानों को आश्वासन मिला।
कानपुर से खबर है, आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 163 की लागू, एक से ज़्यादा लोगों की खड़े रहने की होगी पाबंदी, जुलूस, यात्रा और आयोजनों की लेनी होगी परमिशन, 10 बजे के बाद डीजे समेत कई चीज़ों पर लगी रोक। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से खबर है, ट्रैक्टर और कार की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, 7 लोग हुए घायल। घायलों को फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हादसे में कार के उड़े पर कच्चे, 7 लोग हुए घायल। घायलों को फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हादसे में 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। बांदा से खबर है, स्कूली वैन को डंपर ने मारी टक्कर। टक्कर में 1 बच्चे की मौत, 5 घायल, 2 बच्चों की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर। टक्कर के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने काटा हंगामा। मामले की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को जिला अस्पताल भेजा। जनपद बांदा थाना पैलानी में 2 बजे के करीब जेटी पब्लिक स्कूल पैलानी के बच्चे स्कूल से पढ़ के लौट रहे थे वैन में, तो एक मरजा मोड़ के पास एक डंपर पहले से खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से टक्कर हो गई, जिसमें 6 बच्चे घायल हुए हैं। उनको सभी बच्चों को जिला अस्पताल और नज़दीकी अस्पताल जसपुरा ले जाया गया। उनमें से एक 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे एहतियातन मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं, बाकी अन्य सामान्य हैं। अभी सब बाराबंकी से खबर है, हल्का लेखपाल व अधिवक्ता आपस में भिड़े, विवाद बढ़ते बढ़ते जमकर हुई मारपीट। भूमि के अंश निर्धारण दुरुस्ती प्रकरण में मारपीट, दोनों पक्षों में चले लात घूसे, लेखपाल गंभीर रूप से घायल। अंश निर्धारण दुरुस्ती के लिए लेखपाल ने मांगे 10,000 रिश्वत, ना देने पर अधिवक्ता से मारपीट की, गाली गलौज की। अधिवक्ता मनोज मौर्य रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। चोटिल लेखपाल विवेक का अधिवक्ताओं पर आरोप। रिश्वत ना देने पर